डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसके अंदर टोटल ये 6 टॉपिक पढ़ना है। थ्योरी हम लोग पढ़ लिए थे। बताओ रिटायरमेंट और डेथ में फ़र्क क्या है? कल मैं बताया था, एक तो प्लान्ड रहता है, एक अनप्लान्ड रहता है। एक में पैसा रिटायरिंग पार्टनर को देते हैं और दूसरे में पैसा उसके एग्जीक्यूटर को, जो भी उसका वारिस है, उसको देते हैं। न्यू शेयर कैसे निकालेंगे? ओल्ड शेयर प्लस प्रॉफिट शेयर टेकन बाय डिसीज पार्टनर। गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे? न्यू माइनस ओल्ड। बस ये तो पूरा सिंपल था। अच्छा, जो एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे ना अभी, पहले उन लोग आ जाएंगे तो उसके बाद हम लोग ये सॉल्व कर लेंगे। इस पे आए थे हम लोग, लास्ट जो टॉपिक था अपना, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इन लोग नहीं आएंगे आज? आए हैं तो क्या कर रहे हैं? नहीं, रहने दो। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर ऑफ डेथ। देखो अब 2 केस था, मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक होता है जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, और एक दूसरा होता है जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। देखो अगर मान लो 3 पार्टनर थे, इसमें से तीसरे बंदे का डेथ हो गया और बाकी दोनों लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जैसे चल रहा था बिजनेस वैसे ही चलाएंगे, जो ओल्ड रेशियो था वही अभी कंटिन्यू चलता जाएगा, तो वो होता है पहला केस, जब दोनों मिलकर डिसाइड किए हैं कि कोई नया रेशियो होगा ही नहीं। और दूसरा केस ये होता है कि मान लो 3 लोग थे, उसमें से एक का डेथ हो गया, तो बाकी तो ये बोल रहे हैं ठीक है वो चला गया ना, जाने दो उसको, अब हम लोग अपना बिजनेस को वापस से नए तरीके से स्टार्ट करेंगे, तो इन लोग अपना नया रेशियो बनाते हैं। तो ऐसे 2 केसेस हो सकता है, एक पहला वाला और एक दूसरा वाला। पहला केस में जब कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ही नहीं, और दूसरा केस जिसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब आते हैं पहले केस पे। बताओ जब हमारे पास न्यू रेशियो है ही नहीं, तो क्या हम गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं? बोलो, न्यू रेशियो है ही नहीं, क्या गेनिंग रेशियो निकल सकता है? नहीं, क्योंकि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर मेरे को न्यू रेशियो पता ही नहीं है तो फिर मैं कैसे निकालूंगा? तो इसीलिए याद रखना है, जब ये पहला केस फॉलो हो रहा है तो हम लोग गेनिंग रेशियो नहीं निकाल सकते। और बताओ जब गेनिंग रेशियो ही नहीं निकाल रहे हैं तो क्या हम गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर निकाल सकते हैं? नहीं। इसीलिए फर्स्ट केस में कोई गेनिंग नहीं होता, कोई सैक्रिफाइसिंग नहीं होता। डायरेक्ट अगर मान लो प्रॉफिट का पैसा है तो बंदे को दे देंगे। बताओ प्रॉफिट का जब पैसा देंगे, आओ प्रॉफिट का जब पैसा देंगे उनका कैपिटल क्या होगा? बताओ मरे हुए पार्टनर का कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो क्या होगा एंट्री? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मरा हुआ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो भी C का कैपिटल अकाउंट है वो। और मान लो अगर लॉस बांटने का है, लॉस बांटने से क्या होता है? ओनर का पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा? कम। कैपिटल कम होता है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो क्या एंट्री होगा? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? P&L सस्पेंस अकाउंट। P&L सस्पेंस एक टेम्पररी अकाउंट होता है कि परमानेंट अकाउंट होता है? टेम्पररी होता है। 31 मार्च को समअप हो जाता है, जो फाइनल मेन अकाउंट बना रहे हैं उसके अंदर चला जाता है। इसका लॉजिक क्या है? डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करने का। बोलो, हंशिका बताइए। हंशिका, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करने का लॉजिक प्रॉफिट है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में। हाँ करेक्ट, यहाँ साइड में जाके लिख लो, इससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है, जो भी मर गया है पार्टनर उसका कैपिटल बढ़ रहा है। और लॉस के केस में उसका कैपिटल क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है, क्योंकि उससे पैसा हम वसूल कर रहे हैं, इसीलिए उसको डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा केस। दूसरा केस व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन। व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन, ये अपना दूसरा केस है। कोई चिल्ला रहा है क्या? कौन चिल्ला रहा है? देखो अगर न्यू रेशियो दिया है, मान लो अपना क्वेश्चन है, ये सेकेंड वाला केस है जिसमें न्यू रेशियो दिया है। अगर न्यू रेशियो दिया है तो बताओ हम गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं? बोलो, न्यू रेशियो दिया तो निकाल सकते हैं। न्यू रेशियो भी दिया है, माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो, दोनों ही वैल्यू दिया है तो हम गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। जब हम गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे तो बताओ गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मिल जाएंगे कि नहीं? अरे बोलो रे, ध्यान दो थोड़ा पॉइंट में, मैं क्या बोल रहा हूँ। सेकेंड वाले केस पे हैं हम लोग। सेकेंड केस किसका? अच्छा मैं चेंज देता हूँ। हाँ ये सेकेंड वाला केस, एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इधर थोड़ा ध्यान दो। क्या लिखा है सेकेंड केस? व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन। वहाँ बात हो रहा है, थोड़ा पढ़ाई पे आ जाओ। वैसे ही तुम लोग 5 मिनट लेट आए हो, जब मैं क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ, वाले बैच चले गए, तुम्हारा काम बनता है आ जाओ। वहाँ बकेती कर रहे हैं बैठ के। मेरे को तो अभी एंटर भी करने नहीं देना था, वहीं बाहर ही बैठाना था। पता नहीं है तुम लोग को स्टार्ट हो गया है क्लास? क्यों उन लोग जाते हैं तो फिर? उन लोग नहीं गए, वहाँ उड़ गए ऐसे, यहाँ बाहर आंगन में निकलते साथ UFO आया था लेने, तो फिर वाह वाह वाह।
जब देख रहे हैं कि टाइम हो गया है, मैं वाले बैच को छोड़ देता तो आ जाना चाहिए। मैं ये वाले पॉइंट को वापस पूरा डिटेल में बताया उतने टॉपिक का, मैं वापस रिपीट नहीं कर सकता। आगे, व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन, न्यू रेशियो इज गिवन का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, इसमें से इनका डेथ हो गया है, इनका ऑलरेडी ओल्ड रेशियो तो था ही, जब इन लोग धंधा चालू कर रहे हैं तो ओल्ड रेशियो था। अब इसमें से एक पार्टनर का डेथ हो गया है, अब ये 2 लोग मिलके सोच रहे हैं कि हम लोग धंधे को कंटिन्यू करेंगे एकदम नए तरीके से, तो इन लोग अपना नया रेशियो बना दिए। हमें ओल्ड भी पता है, न्यू भी पता है, तो बताओ गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ओल्ड भी पता है, न्यू भी पता है। तो जब गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे तो हमें कौन से पार्टनर्स मिल जाएंगे? गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर किसी का माइनस में आ रहा होगा तो सैक्रिफाइस करेगा, और आंसर पॉजिटिव में होगा तो गेनिंग आएगा। तो इसीलिए हम लोग जब प्रॉफिट बांटते हैं तो एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बताओ जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका कैपिटल बढ़ गया है। अब हम लोग को उसका कैपिटल क्या करना है? कम करना है। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर दे रहे हैं, उसका कैपिटल हम कम कर रहे हैं। और वो पैसा किसको दे रहे हैं? जो जा रहा है बिजनेस छोड़ के, डिसीज पार्टनर, क्योंकि डिसीज पार्टनर है, कैपिटल हमें बढ़ाना है। दूसरा वही, अगर लॉस बांटने का होगा, लॉस बांटने का होगा तो गेनिंग पार्टनर को हम लोग कैपिटल उसका बढ़ाएंगे, और जो डिसीज पार्टनर होगा उससे उसका कैपिटल वापस ले लेंगे। तो 2 इसके सेपरेट केसेस है, एक जब न्यू रेशियो नहीं दिया है और दूसरा जब न्यू रेशियो दिया है। बताओ जब न्यू रेशियो नहीं दिया है क्या कोई गेनिंग रेशियो निकलेगा? नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि न्यू रेशियो दिया ही नहीं है। ओल्ड रेशियो से तो गेनिंग रेशियो नहीं निकलता, उसके लिए हमें ओल्ड प्लस न्यू दोनों चाहिए रहता है, तभी हम न्यू माइनस ओल्ड करके निकाल पाते हैं। तो बताओ क्या ये वाले केस में कोई गेनिंग पार्टनर होगा? नहीं। तो हम लोग प्रॉफिट बांटने का क्या करेंगे? एंट्री पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मरा हुआ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। और लॉस को बियर करने का क्या करेंगे? एंट्री सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। पीएनएल सस्पेंस टेम्पररी अकाउंट है कि परमानेंट है? टेम्पररी अकाउंट है, 31 मार्च को समअप हो जाता है जाके। और न्यू रेशियो दिया रहेगा तो क्या हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल पाएंगे? हाँ। तो फिर हम लोग का एंट्री होगा प्रॉफिट बांटने का गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर, और लॉस बांटने का होगा डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। अच्छा, कल एक क्वेश्चन में जो गलती आया था उसको एक बार देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन था, इसमें ना क्वेश्चन में थोड़ा सा है एम्बिग्विटी, थोड़ा सा गड़बड़ है, और हम लोग कुछ पॉइंट को गलत भी इंटरप्रेट किए थे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 था ये, PRS ये पार्टनर है, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इनका बेस सेम करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 4:3:1 आ जाएगा। आगे लिखा इट वॉज प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड दैट एनी पार्टनर, नहीं हाँ, डेथ ऑफ एनी पार्टनर, अगर किसी का भी डेथ होगा तो गुडविल इज वैल्यूड एट 1/2। ये 1/2 को हम लोग क्या इंटरप्रेट करें बताओ? 1/2 को, हाँ NYP तो है, ये NYP तो है, मैं इसको क्या मानूँ? मैं इसको 1.5 मानूँ या 1/5 मान लूँ? क्या लगता है बताओ? 1/5 नहीं, 1/2 मतलब मैं इसको क्या मानूँ? 1.5 मानूँ, मतलब 1 और हाफ। रुको मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये ऊपर 1 लिखा है ना, तो मैं इसको 1 और हाफ मानूँ या इसको मैं हाफ मानूँ? सोच के बताओ। लिखा है NYP एट 1/2 ईयर ऑफ नेट प्रॉफिट, तो 1 और हाफ मानूँ या बस हाफ? पक्का? देखो बहुत ना थिन लाइन का डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन में ऐसा रहता 1.5 तो हम लोग ये वाला मानते 1 और ये हाफ। अभी क्वेश्चन में बोला है 1/2 का मतलब बस हाफ ही मानना है। कल ये मेरे से भी गलती हुआ था, मैं इसको 1 और हाफ मान लिया था, इंटरप्रेट करने पे निकला कि 1/2 अगर लिखा है तो उसको हम लोग बस हाफ ही मानेंगे। ऐसा लिख लो वहीं कहीं साइड में जाके, अगर 1.5 लिखा है, इस इतने से भी गलती हो सकता है, तो इसको बोलेंगे 1 और हाफ, जिसको हम लोग 1.5 भी बोल सकते हैं। और अगर लिखा है 1/2 तो उसका कहने का मतलब है ये, जिसको हम लोग 0.5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया था कल पहला गलती। दूसरा गलती क्या हुआ था, ये 4 साल का प्रॉफिट दिया था, 1,20,000, 80, 40 और 80, ये सबको टोटल किए थे तो कितना आया था? 3,20,000। हम लोग उसको अपॉन क्या कर दिए थे? 4, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट निकालना था। लेकिन क्वेश्चन में एवरेज बोला ही नहीं था, वो बोला था नेट प्रॉफिट करना है। नेट प्रॉफिट का मतलब डिवाइड बाई 4 करेंगे ही नहीं, वो हम लोग एक सेकेंड गलती किए थे। अगर यहाँ एवरेज प्रॉफिट बोलता तब हम लोग को डिवाइड बाई 4 करते। तो एक बार मैं इसको दोबारा सॉल्व करवा रहा हूँ। एवरेज प्रॉफिट नहीं बोला है, वो नेट प्रॉफिट बोला है। तो हम लोग करेंगे नेट प्रॉफिट
ऑफ लास्ट 4 years, सबको प्लस कर देंगे 1,20,000 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 80। इसको डिवाइड बाई 4 नहीं करेंगे क्योंकि नेट प्रॉफिट बोला है, एवरेज बोलता तो डिवाइड बाई 4 करते। तो ये आ रहा है 3,20,000। अब कौन सा पार्टनर का डेथ हुआ है? क्वेश्चन में लिखा था आर का डेथ हुआ है। आर का शेयर क्या था? 3/8। तो इसमें निकालना है आर का शेयर ऑफ गुडविल। इससे पहले ये भी कर सकते थे, इसको मैं थोड़ा नीचे करके डायरेक्ट गुडविल का ही लिख रहा हूँ। गुडविल का क्या था बताओ फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट इनटू NYP। हम लोगों को क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया, उसकी जगह कौन सा प्रॉफिट दिया है? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट इनटू NYP करना है। नेट प्रॉफिट अभी आया 3,20,000। NYP कितना लेंगे? 1.5 या 0.5? 0.5। ये हो जाएगा 0.5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें गुडविल पता चल जाएगा। 3,20,000 इंटू 0.5, 1,60,000। ये जो 1,60,000 आया है ये आर का गुडविल है या फर्म का गुडविल है? बोलो बोलो। ये जो गुडविल आया है ये आर का गुडविल है 1,60,000 या फर्म का गुडविल है? ये फर्म का है। देखो ये फॉर्मूला जो लगता है ना, ये फर्म का फॉर्मूला है। अब आर का कैलकुलेट करेंगे गुडविल। तो कैसे निकालेंगे? फर्म्स गुडविल इनटू आर का शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। फर्म का गुडविल कितना आया है? 1,60,000। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/8, 60,000। बस ये करना था। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है? डिटरमाइन करो द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट टू शेयर ऑफ गुडविल। तो हम लोग डिटरमाइन कर दिए 60,000। इसको लिख देंगे ए पॉइंट। ये फर्स्ट वाले का आंसर है। सेकंड बोल रहा है जनरल एंट्री पास करो। क्या हम लोग को न्यू रेशियो दिया है? क्वेश्चन में कहीं न्यू रेशियो है? नहीं है न्यू रेशियो। शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूड इतना, ठीक है। तो न्यू रेशियो नहीं है, तो अगर इसका हमें गेनिंग रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सिंपल केस, पुराना इनका रेशियो कितना था? 4:3:1। इसमें से कौन चला गया? बीच का पार्टनर। तो अब क्या इनका गेनिंग रेशियो हुआ? 4:1। इसी में गुडविल को बांट देंगे। कौन कौन बाकी है बिजनेस में? P और S। तो P का कैपिटल अकाउंट डेबिट, S का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बिजनेस को छोड़कर R चला गया तो R का कैपिटल अकाउंट। अभी गुडविल कैलकुलेट किए थे, वो आ रहा था 60,000। 60,000 को 4:1 में बांट देंगे। 4/5, हाँ 48 और 12। बस इतना ही था इसमें। ये वाला दोनों केसेस क्लियर है ना? अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है तो ये एंट्री करेंगे, न्यू रेशियो दिया है तो इसके हिसाब से करेंगे। अब मैं इसका क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। कल हम लोग ये वाला नहीं लिखे हैं ना? नहीं है, ठीक है। देखो एक बार मैं इंडेक्स दिखाता हूँ। इंडेक्स के अंदर हम लोग पहला वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, दूसरा टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, तीसरा कर लिए हैं, चौथा अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग का जर्नल एंट्री हो गया। अब आ रहा है कैलकुलेशन का बारी। तो अब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं कि प्रॉफिट कैसे देंगे। बताओ प्रॉफिट देने का क्या एंट्री होता है? अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो प्रॉफिट देने का क्या एंट्री होगा? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो भी मरा हुआ पार्टनर है वो, और लॉस बांटने का क्या एंट्री होगा? मरा हुआ जो भी पार्टनर, C का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो प्रॉफिट बांटने का क्या एंट्री होगा? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C कैपिटल अकाउंट, और लॉस बांटने का क्या एंट्री होगा? C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। अब हम लोग ये निकाल रहे हैं कि जो अमाउंट लिखेंगे वो अमाउंट कहाँ से लाएंगे। जनरल एंट्री तो हमें समझ आ गया, अब अमाउंट पे आते हैं।
तो उसका हेडिंग लिखो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एक समय के हिसाब से और एक बार सेल्स के हिसाब से। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस मतलब जो मरा हुआ पार्टनर है उसको जो हम प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा दे रहे हैं या उससे ले रहे हैं लॉस का हिस्सा, वो किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। तो दो बेसिस है, पहला है टाइम बेसिस, फर्स्ट है टाइम बेसिस और दूसरा है सेल्स बेसिस। सेल्स बेसिस का दूसरा नाम होता है टर्नओवर बेसिस। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि बाय यूजिंग टर्नओवर बेसिस, सेल्स बेसिस को ही टर्नओवर बेसिस बोलते हैं। दोनों ही स्कूल में हो चुका है, तो मेरे को ये मतलब बताओ टाइम बेसिस का क्या मतलब होगा। हाँ करेक्ट। मान लो बंदा 1 अक्टूबर को डेथ हो गया, तो कितने महीने काम किया वो, बोलो 1 अक्टूबर को डेथ हो गया, कितने महीने काम किया, 6 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, तो ये पूरा 6 महीने काम किया, तो हम 6 महीने का पैसा उसको दे देंगे। ये हो गया पहला तरीका कि जितना समय वो जिंदा था अपना लास्ट फाइनेंशियल बैलेंस शीट वगैरह बनाने के बाद, जितना भी समय वो जिंदा था, मतलब 1 अप्रैल से कब तक वो जिंदा था, उसके बेसिस पे पैसा दे देंगे। और दूसरा है सेल्स बेसिस। सेल्स का मतलब हाँ, जब तक वो जिंदा था तब तक जितना सेल हुआ था उसके बेसिस पे। लिखो इसका फॉर्मूला, टाइम बेसिस का फॉर्मूला, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, कभी कभार प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट की जगह एवरेज प्रॉफिट लेंगे। अगर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट नहीं दिया तो हम एवरेज प्रॉफिट यूज करेंगे, इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, इनटू नंबर ऑफ मंथ्स ही सर्वाइव्ड, इनटू शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे जितना महीने वो जिंदा था, इनटू कर देंगे शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। अगर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट नहीं दिया तो कभी कभार उसके जगह एवरेज प्रॉफिट भी लिया जाता है। एवरेज तो निकालने आना ही चाहिए, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, तो उससे एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। एग्जाम्पल लिखो, ABC 3 पार्टनर है, 5:3:2 इनका रेशियो है। बी का डेथ हो गया 1 अक्टूबर 2024 को। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया है 1 लाख रुपए। कैलकुलेट करना है बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेट करके बताओ कि बी को कितना रुपए देंगे उसका जो डेथ हुआ है उसके बाद। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, पिछले साल का प्रॉफिट। $1500 कि 15,000? 15,000 हाँ। सॉल्व करके देखते हैं इसको। फॉर्मूला लगाएंगे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स जब तक वो सरवाइव किया, और इनटू कर देंगे शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1 लाख रुपए। मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मंथ्स जो सरवाइव किया, तो 1 अक्टूबर तक जिंदा था, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, 6 महीना तक सरवाइव किया, तो 6/12 इनटू जो वो पार्टनर का शेयर था, तो सेकेंड वाला पार्टनर है, तो 3/10। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 15,000। अब आते हैं दूसरे तरफ, सेल्स बेसिस। सेल्स बेसिस को, ये आ गया ना सबका 15,000, ठीक है। सेल्स बेसिस का दूसरा नाम है टर्नओवर बेसिस। इसका मतलब है जब तक वो पार्टनर जिंदा था तब तक जितना बिक्री हुआ उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला लिखो, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल, पिछले साल जितना प्रॉफिट हुआ अपॉन प्रीवियस ईयर जितना सेल हुआ, इनटू सेल्स टिल डेथ, जब तक उसका डेथ हुआ तब तक कितना बिक्री हो गया था, सेल्स टिल डेथ, इनटू शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर।
प्रीवियस ईयर प्रॉफिट का मतलब पिछले साल जो बेचे थे उसमें कितने का मुनाफा कमाए, अपॉन प्रीवियस ईयर सेल मतलब जितना पिछले साल बेचे थे, इनटू सेल्स टिल डेथ मतलब जब वो पर्सन का डेथ हुआ तब तक कितना बिक्री हो गया था, इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। कोई ये फॉर्मूला का लॉजिक बता सकता है? इसको कैसे पढ़ेंगे, ये वाले को इसको कैसे पढ़ेंगे? हाँ, पिछले साल जितना सेल हुआ उसका कितना परसेंट प्रॉफिट कमाए। जैसे हम लोग एपीसी एमपीसी को पढ़े थे, वापस से बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो, समझना इंपॉर्टेंट है। मान लो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो हुआ है 10 लाख, अभी बस सुनते जाना, अभी नोट मत करो। और प्रीवियस ईयर जो हम सेल किए हैं वो किए हैं 20 लाख का। तो अगर मेरे को परसेंटेज निकालना है कि पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ जितना सेल किया उसके हिसाब, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर लिखूंगा प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, नीचे लिखूंगा प्रीवियस ईयर सेल। तो देखो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था, 10 लाख, अभी इसको 10 ही कर लेते हैं। और प्रीवियस ईयर का सेल कितना था, 20 लाख। मेरे को परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो कैंसिल, 2 1 और 2 5 10 इंटू 5 कितना परसेंट हो जाएगा, 50%। तो इससे मैं क्या बता रहा हूँ कि जितना भी बिक्री किया उसका कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया, 50%। नहीं आया समझ में? वापस बता रहा हूँ, सुनो। पिछले साल प्रॉफिट कमाया 60,000 का, 60,000 का प्रॉफिट कमाया और टोटल बिक्री किया 1 लाख का। तो अगर मेरे को निकालना है परसेंटेज फॉर्म में तो मैं ऊपर लिखूंगा 60, नीचे लिखूंगा 1 लाख और इंटू कर दूंगा 100 के साथ। तो 100 कैंसिल, कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाया हूँ, 60%। मतलब जितना भी बेचा हूँ, मान लो 1 लाख का बेचा हूँ तो कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया हूँ, 60%। जैसे ये वाले एग्जाम्पल में बेचे हैं 20 का, प्रॉफिट कमाए 10 का, तो जितना भी बेचे हैं उसका कितना परसेंट प्रॉफिट कमाए, 50%। तो हम लोग क्या कर रहे हैं फॉर्मूला में, थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पिछले साल जितना बेचे थे उसमें कितना प्रतिशत हम प्रॉफिट कमाए हैं। तो इससे निकल गया, लेट से मान लो 20% निकला होगा। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि हम वो कैलकुलेट किए तो 20% निकला। तो हम लोग मान रहे हैं कि पिछले साल जितना का भी बेचे थे उसका 20% प्रॉफिट कमाए हैं, इंटू अब तक वो जो पर्सन जिंदा था तब तक कितना बिक्री हुआ। तो मान लो अभी तक जब तक वो जिंदा था तब तक 20,000 का बिक्री हुआ। अब बताओ ये जो 20,000 का बिक्री हुआ, इसमें बस वो मरे हुए पार्टनर का अधिकार है या सबका अधिकार है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब तक वो पार्टनर का डेथ हुआ तब तक टोटल जो सेल हुआ वो 20,000 का हुआ। तो ये 20,000 पे अधिकार सबका है या वो मरे हुए पार्टनर का है? सबका अधिकार है। तो हम 20,000 पूरा उसको नहीं दे सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, 20,000 का पहले तो 20% निकाल रहे हैं, ये मान के कि पिछले साल 20% प्रॉफिट हुआ तो इस साल भी 20 का हो जाएगा। तो 20,000 का 20% निकालेंगे, कितना आएगा, 4,000 रुपये। ये जो 4,000 का प्रॉफिट है ये पूरे फर्म का मान लिया जाएगा। उसमें से हम लोग उसको उतना अधिकार देंगे जितना उसका शेयर है। मान लो उसका शेयर है 1/4, तो बताओ उसको कितना शेयर देंगे, कितना रुपए देंगे, 1,000। आया समझ में? एक बार मैं और फॉर्मूला को बता रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट ले रहे हैं और नीचे ले रहे हैं प्रीवियस ईयर सेल, इसका मतलब है पिछले साल जितना का बेचे थे उसमें से कितना प्रतिशत हम कमाए हैं, मतलब प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि अगर मैं 10 लाख का बेचा हूँ, क्या है पूरा का पूरा मेरा प्रॉफिट है? नहीं, क्योंकि उसमें कुछ एक्सपेंस भी तो होगा, खर्चा उर्चा माइनस करने के बाद प्रॉफिट आता है। तो हमें इन शॉर्ट क्या करना है, परसेंटेज निकालना है कि पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाए थे उसका परसेंटेज। उसी के लिए हम लोग ये फॉर्मूला कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल। इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, अभी तक जब तक वो जिंदा था तब तक टोटल कितना बिक्री हुआ। हम क्या मान के चल रहे हैं, कुछ अजम्पशन बताओ। हम लोग यहाँ मान के चल, मान लो यहाँ 20,000 में लिखा, तो मैं यहाँ क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इससे मान के क्या चल रहा हूँ कि पिछले साल जितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ था इस साल भी कितने का होगा, उतने का ही होगा। क्या है जरूरी है उतने का हो? नहीं, हम लोग ये फिर भी अज्यूम कर रहे हैं कि पिछले साल 20 का हुआ ना, इस साल भी 20-21 के तो आसपास ही होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको 20% ले रहे हैं। अब बताओ क्या ये 20,000 पूरा वो मरे हुए पार्टनर का है? नहीं, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं उसका शेयर। आया फॉर्मूला का मतलब समझ में? तो जितना अब तक सेल हुआ उसमें हम लोग पिछले साल का प्रॉफिट का परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये अप्रॉक्स निकालने का कि कितना प्रॉफिट इस साल होगा। जैसे अगर पिछले साल 20% का प्रॉफिट हुआ था, 1 लाख का बेचे थे, 1 लाख का 20% कितना होता है, 20,000 रुपये। तो 20,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ होगा। तो अभी भी हम मान के चल रहे हैं कि जब तक वो बंदा जिंदा था तब तक बिक्री तो पूरा 20,000 का हुआ है। बताओ क्या है 20,000 पूरा प्रॉफिट है? नहीं, इसका भी 20% प्रॉफिट होगा। तो इसका 20% कितना होगा, इसका 20% कितना होगा, 4,000। तो हम मान के चल रहे हैं कि अभी भी 4,000 का प्रॉफिट है। क्या ये 4,000 पूरा वो मरे हुए पार्टनर का है? नहीं, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दिया उसका शेयर, बस काम खत्म। तो ये फॉर्मूला बना प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। रट्टा नहीं मारना, लॉजिक है सबके पीछे।
प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल, इससे क्या निकल रहा है, परसेंटेज इनटू कर रहे हैं जब तक वो बंदा जिंदा था तब तक का सेल, और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका डिसीज पार्टनर का शेयर। लिखो एग्जांपल नंबर 2, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 2,40,000, सेल्स ऑफ लास्ट ईयर का जो सेल है वो है 12 लाख, सेल टिल ही सर्वाइव्ड, जब तक वो जिंदा था, सी का डेथ हो गया है तो सी जब तक जिंदा था तब तक 3 लाख का सेल हुआ था। ए बी सी डी 4 पार्टनर है, 1:1:1:1 रेशियो है, नहीं भी दिया रहता तो वही मानते, और सी का हो गया डेथ। तो कैलकुलेट करना है कि सी को कितना शेयर देंगे। करो, सॉल्व करो। सी को कितना प्रॉफिट का शेयर मिलेगा वो कैलकुलेट करना है। पंद्रह आ रहा है ना, हाँ करेक्ट वही आएगा। देखो फॉर्मूला, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल। अच्छा मैं एक दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, इससे भी देखना आंसर सेम आएगा। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इंटू प्रीवियस ईयर सेल इंटू 100 कर दिया, इससे मेरे को रेट पता चल जाएगा कि पिछले साल कितना % का प्रॉफिट कमाए थे। पिछले साल प्रॉफिट कितना कमाए, 2,40,000। पिछले साल सेल कितने का हुआ था, 12 लाख। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ तो कितना आ रहा है, 20%। ये 20% क्या है, 20% क्या है, पिछले साल जितना बेचे थे उसका 20% प्रॉफिट कमाए थे। तो अब हम मान के चल रहे हैं कि इस साल जितना कमाए, बताओ इस साल कितना कमाए अभी तक, जब वो मरा है तब तक 3 लाख। क्या ये 3 लाख पूरा हमारा प्रॉफिट है, क्या ये 3 लाख पूरा प्रॉफिट है, नहीं ये तो पूरा सेल है। इस साल भी मान के चलेंगे कि 20% तो प्रॉफिट हो ही जाएगा। 3 लाख का 20% कितना होगा, 60। ये हो गया 60,000। ये क्या मान के चल रहे हैं कि अभी तक जितना बिक्री हुआ उसमें प्रॉफिट कितना है, 60। क्या ये 60 पूरा का पूरा सी का है, नहीं, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे सी का शेयर 1/4 तो कितना आएगा, 15। आया समझ में? तुम लोग जो कि वो सही है, लेकिन इससे भी आ सकता है, ये आ सकता है ना, वही तो क्या है जो तुम लोग के उसमें 0.2 आया है, मैं उसको 20% बना लिया इंटू 100 करके। ये नहीं है 0.2, 2,40,000 अपॉन 12 लाख, सॉल्व करेंगे तो 0.2 तो आएगा, इंटू 100 कर दोगे तो 20% आएगा। हाँ तुम लोग 100 से किए ना, 20%, वही बोल रहा हूँ। दोनों तरीके से कर सकते, कान ऐसे पकड़ो, कान ही पकड़ना है तो वो आएगा, वैसे ही आएगा, करेक्ट ही आएगा। बोलो समझ आया? यहाँ पे हंशिका को डाउट है? ठीक है, एक बार मैं इसको और समझा देता हूँ। नॉर्मल जो फॉर्मूला उससे एक बार मैं सॉल्व करा देता हूँ। देखो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है इसको ऊपर लिखेंगे, प्रीवियस ईयर का सेल नीचे लिखेंगे, इनटू जब तक वो डेथ हुआ तब तक का सेल कितना था, और इनटू शेयर जो मरा हुआ पार्टनर है उसका शेयर। प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो है 2,40,000, प्रीवियस ईयर का जो सेल है वो है 12 लाख, इनटू सेल टिल ही सर्वाइव्ड ये हो गया 3 लाख, इनटू उसका शेयर 1/4। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो ये इसको सॉल्व करने पे आएगा 0.2, और मैं क्या कर दिया 0.2 को परसेंटेज फॉर्म में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, कितना होगा ये 20%। तो ये हो गया इन शॉर्ट इतना दूर का 20%। तो 3 लाख का 20% है प्रॉफिट, मतलब 60,000। 60,000 का निकाले 1/4 तो ये आ जाएगा 15,000। इसको तुम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व करोगे तो भाई 0.2 से आएगा, -0 कट उट करके करना होगा तो वैसा।
ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पहले मैं टीएस ग्रेवाल का करवा रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम लोग डीके गोयल का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 टीएस ग्रेवाल का। ये बस नाम लिख लो इनका, दिनकर, नविता और वानी। ये 3 पार्टनर है, दिनकर, नविता और वानी। और बोल रहा है कैलकुलेट करो नविता को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। करके देखो कैलकुलेट। फॉर्मूला रटना नहीं है, लॉजिक अगर समझोगे तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ डाटा कम दिया है क्या कि सब दिया है? कुछ कम नहीं है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट नहीं दिया है, प्रीवियस ईयर सेल नहीं दिया है। ये जो सेल है वो तो जब तक वो जिंदा था तब तक का सेल दिया है। प्रीवियस ईयर का ना तो प्रॉफिट दिया है, प्रीवियस ईयर का ना तो सेल दिया है, डायरेक्ट परसेंट दे दिया है ना। इसका कोई मतलब ही नहीं। ये क्यों करते हैं? परसेंटेज के लिए तो करते हैं। अगर कोई लॉजिक नहीं देखा होगा ना, वो यही ढूंढते रहेगा प्रीवियस ईयर प्रॉफिट का है, प्रीवियस ईयर सेल का है। और अगर लॉजिक के साथ गए होगे तो डायरेक्ट ही दिख गया होगा। कुछ तो आएगा ही। हाँ हाँ, पक्का ना 60,000 आ रहा है। हम लोग को निवेदिता बोल रहा हूँ, नविता का शेयर कैलकुलेट करना है। नविता सेकंड वाली पार्टनर है। 20 देखते हैं एक बार। देखो फॉर्मूला लगाएंगे, बात नहीं फॉर्मूला लगाएंगे। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल इनटू सेल्स टिल ही सर्वाइव्ड इनटू उसका जो शेयर है वो। ये तो हमें डायरेक्ट परसेंटेज में दिया है 10%, इनटू सेल बता दिया है जब तक वो जिंदा थी तब तक का 6 लाख का सेल हुआ था, इनटू वो जो मरी हुई पार्टनर है उसका शेयर है 2/6। 6 लाख का 10% कितना होगा? 60,000। 60,000 को 2/6 करेंगे तो 6 ये कट गया, तो 10,000 इंटू 2 कितना हो गया? 20,000। इसमें जनरल एंट्री करने नहीं बोला है, बस उसका शेयर कैलकुलेट करना था। ये कौन से बेसिस से कैलकुलेट हुआ है? टाइम बेसिस या टर्नओवर बेसिस? टर्नओवर बेसिस, सेल्स बेसिस से ही कैलकुलेट हुआ है। तो हमेशा ढूंढना नहीं है कि प्रीवियस ईयर प्रॉफिट तो है नहीं, प्रीवियस ईयर सेल तो है नहीं। इसका मतलब क्या है? रेट तो निकालते हैं इससे। तो अगर हमें डायरेक्ट रेट दिया है तो वही पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ये 9th था, अगले पे आते हैं 10th। अगला 10th, जूही, रिया एंड परी, ये 3 पार्टनर है। रिया डाइड हो गई 30 जून को। डेट इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, बैड डेट 2000 के बैड डेट भी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 14,000। कर रहे हो? मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्या कहा? लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। हाँ, ये प्रॉफिट दिया हुआ है। हाँ, प्रीवियस ईयर का, क्योंकि ये देखो ना, बात हो रहा है 2025 का और ये प्रॉफिट दिया है 2024 का, मतलब प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है ये। बैड डेट को बोल रहा है 2000 के बैड डेट हुए हैं। कौन होते हैं बैड डेट? जिन लोग हम लोग को पैसा नहीं दे रहे हैं, तो उन लोग फ़ायदा है या नुकसान है? नुकसान है। उनको बोल रहे हैं अभी तक एडजस्ट नहीं किए हैं, तो अब हम 14,000 में से वो माइनस करेंगे, तब हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा। ये कौन सा है? टाइम बेसिस है या सेल्स बेसिस है? टाइम बेसिस। तुम लोग कहाँ बाकी डिटेल ढूंढ रहे हो? जरूरत ही नहीं है उसका। टाइम बेसिस का क्या था फॉर्मूला? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इनटू जितना महीने वो जिंदा था इनटू उसका शेयर। उसमें तो सेल उल परसेंटेज का जरूरत ही नहीं है।
क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, वो हमें ढूंढना है कि वो टाइम बेसिस है या सेल्स बेसिस है। करो करो जल्दी जल्दी आंसर। हाँ, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट टोटल 14,000 है, लेकिन 14 में 2,000 के बैड डेट है तो उनको हटा देंगे। उनको हटा के हमारे पास आएगा 12,000 का टोटल। अब फॉर्मूला लगाएंगे। एग्जाम में थोड़ा प्रेजेंटेशन लिखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इक्वल टू 14,000 माइनस 2,000 ऐसा लिख के दिखाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में बोला है रिया का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो हम लोग यहाँ बताएंगे रियाज शेयर ऑफ प्रॉफिट, फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इनटू मंथ्स इनटू जो भी उसका शेयर है वो। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 12,000 क्योंकि 2,000 तो हटा दिए थे, माइनस उसका डेथ कब हुआ है, रिया का डेथ हुआ है 30 जून को। तो बताओ कितने महीने जिंदा थी, अप्रैल मई जून को गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे, क्योंकि जून आखिरी है तो 3 महीना जिंदा थी। तो 3/12 इंटू रिया का शेयर कितना है रिया का 2/6। तो एग्जाम में थोड़ा पूरा प्रॉपर फॉर्मेट, रिया का शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये प्रीवियस ईयर, ये सब दिखाना चाहिए। ये बन गया ना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 10। ये सब अभी टीएस गरेवाल के ही कर रहे हैं। अनिल, सुनील एंड हरी, नाम लिख लो। हाँ टैली कर ले। कौन सा? अच्छा 10 ही किए थे। इसमें 2 10-10 वाला क्वेश्चन है। क्या पता इसी के आसपास हो। तुम लोग नाम लिख लो, नाम से आइडेंटिफाई कर लोगे। अनिल, सुनील, हरी, गूगल में भी सर्च करोगे ना नाम तो आसपास उसका क्वेश्चन मिल ही जाएगा। अनिल, सुनील, हरी ये पार्टनर्स है, इक्वल रेशियो है। सुनील का डेथ हो गया है। इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को पार्टनरशिप का धंधा बंद हो गया। एंड नेट प्रॉफिट आया है 6 लाख। पास करना है जर्नल एंट्री फॉर द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स। ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, यहाँ दे दिया है क्योंकि वो डेथ हुआ करके इसमें दिया, बाकी ये वाले में आना नहीं चाहिए था, फर्स्ट चैप्टर में ही रहना था। देखो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे पता चला? पता है फर्स्ट चैप्टर का है। देखो यहाँ लिखा है पास जनरल एंट्री फॉर प्रॉफिट शेयर टू ऑफ द पार्टनर्स, मतलब सबको प्रॉफिट देना है। ऐसा नहीं कि मरे हुए पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है, तो हमें सबको ही जो भी रिमेनिंग पार्टनर है, अनिल, सुनील, हरी, तीनों पार्टनर को प्रॉफिट देना है। तो फर्स्ट चैप्टर में जब प्रॉफिट बांटते थे तो कौन सा अकाउंट से प्रॉफिट बांटते थे? याद करो, फर्स्ट चैप्टर में जब प्रॉफिट बांटते थे तो कौन सा अकाउंट से प्रॉफिट बांटते थे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। बस इसमें भी बांट दो। 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है। बताओ जब प्रॉफिट बांटेंगे तो पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? पार्टनर्स को प्रॉफिट दे रहे हैं तो उनका कैपिटल बढ़ेगा, तो क्या होगा? क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स का नाम टू अनिल कैपिटल अकाउंट, फिर उसके बाद टू सुनील कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन डेथ वाला है ही नहीं, ये तो सबको मिल जाएगा जो भी रिमेनिंग पार्टनर है। हरी का कैपिटल अकाउंट, और डेबिट हो जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। छह लाख का प्रॉफिट हुआ है, 6 लाख का प्रॉफिट को बांट देंगे इक्वली, 2 लाख 2 लाख 2 लाख। देखो ये वाला क्वेश्चन आया ये चैप्टर में। कैसे पता चला? ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, सबको बांटना है लिखा है। ऐसा नहीं बोल रहा कि वो मरे हुए पार्टनर को ही बस प्रॉफिट निकाल के बताओ। तो सबको बांटना मतलब वही फर्स्ट चैप्टर में जैसे प्रॉफिट बांटा जाता था। अगला क्वेश्चन,
11 नंबर लिख लो। 2020 के कंपार्टमेंट के पेपर में आया था, लेटेस्ट ही है कंपार्टमेंट में, एकदम लेटेस्ट। बोल रहा है ABC 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:2:1 है। ऑन 25 फरवरी 2019 बी का डेथ हो गया। अब 25 फरवरी हुआ है तो मंथ्स कितना लेंगे? फरवरी तो 28 का होता है, कभी कभार 29 का होता है, हमें तो मंथ्स लेना पड़ेगा इनटू जब भी जो भी उसका मंथ है। तो मंथ कैसा लेंगे? 25 फरवरी लेकिन है पक्का? नहीं भाई 3 दिन है, बाकी लोग बोलेंगे 3 दिन का ज़्यादा ले रहा है प्रॉफिट। 11.5 तो उसके घर वाले बोलेंगे तो ज़्यादा दिन जिंदा रहा है, 15 तारीख को थोड़ा ना मर गया है, तो और आगे तक 25 तक जिंदा रहा है। इसका करेक्ट आंसर है कुछ भी नहीं लेंगे, नीचे बता दिया है 5,000 ही वो प्रॉफिट है उसका डेथ के बाद का। तो इसको क्या सुनो, जब ऐसा अगड़म बगड़म डेट आता है ना, क्वेश्चन डायरेक्ट प्रॉफिट बता देता है। वो हम लोग से कुछ वीक वूक ये सब का कैलकुलेशन नहीं मांगता है कि 52 वीक्स का कैलकुलेट करेंगे, वो डायरेक्ट बोल दिया वो मरा हुआ पार्टनर का शेयर है। कभी भी ऐसा ऊपर नीचे का डेट दिया रहेगा ना तो डायरेक्ट उसका वो दिया रहेगा, वो 52 वीक्स ये सब वीक वाला नहीं रहेगा। बोल रहा है इसका डेथ हो गया है तो इसका प्रॉफिट दे दो। प्रॉफिट देना है क्या? इनका न्यू रेशियो चेंज हुआ है, मतलब न्यू रेशियो दिया है क्या? नहीं, तो क्या एंट्री होगा प्रॉफिट देने का? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट, 5,000 5,000 खत्म। कहाँ तो डिस्कस करें? 11.9 11.5 ये डायरेक्ट ही दिया है 5,000 और ये भी है 5,000। ठीक है, ये वाला एंट्री इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न्यू रेशियो दिया नहीं है। न्यू रेशियो नहीं दिया रहता है तो कोई गेनिंग सैक्रिफाइसिंग है ही नहीं, इसीलिए कंपार्टमेंट में आया था। ये इसमें बोल रहा है 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज कैलकुलेटेड, ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया उसके डेथ तक का शेयर। अगला 13th क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो कैलकुलेट करके डायरेक्ट आंसर बताओ कि हरी का कितना शेयर मिलेगा। इसका नाम लिख लो ना, राम, मन्नू और हरी, तो क्वेश्चन ढूंढने में इजी रहेगा। करो 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 क्वेश्चन। इनका रेशियो क्या है? रेशियो नहीं बताया है ना, इक्वल रेशियो। आया आंसर? वही 1:1, हाँ 10,000 आएगा इसका। रेशियो नहीं दिया ना तो 1:1 इक्वल 10,000 आना चाहिए, है ना? ठीक है, देख लो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। हरी का शेयर ऑफ प्रॉफिट बताओ। फॉर्मूला में मैं बात नहीं इधर सुनो। फॉर्मूला में मैं यहाँ क्या लूँ? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट लिखूँ? मैं बताया था टाइम बेसिस में या तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट दिया होगा, नहीं दिया है तो दूसरा क्या था? एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ऊपर क्वेश्चन बोला एवरेज करना है,
3 साल का। एवरेज प्रॉफिट इनटू मंथ्स ही हैव सर्वाइव, जितना मंथ वो जिंदा था इनटू उसका शेयर। तो एवरेज प्रॉफिट अगर हम करेंगे तो ये सबको प्लस कर दो, 1 10 1 20 और 1 30, 360 अपॉन 3 कितना होगा 1 20, ये हो रहा है 1,20,000 इंटू कर देंगे मंथ्स ही हैव सर्वाइव्ड। तो अप्रैल मई जून को डेथ हो गया लास्ट में, तो 3 महीना जिंदा था। फिर इनटू उसका शेयर नहीं बताया तो इक्वल पार्टनर, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 10,000। आंसर मन को ना बॉक्स में डाल दिया करो, उससे क्या होता है एग्जामिनर डायरेक्ट तो फटाफट चेक करता है कि ये सही आया है कि नहीं। हाँ हाँ, अगला ब्रेक से पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या किए हैं? हाँ क्या बोलेंगे, तनवीर, ये तनवीर ना, नहीं मैं 2 दिन पहले देखा था उसमें कोई किया है, क्या पता तनवीर 2 दिन पहले करके आज बता रहा हो। 2 दिन पहले एब्सेंट था तनवीर। कल दे, आज ना 3-4 ही लोग का चेक हुआ था, तो फिर मैं नहीं बता सकता। नहीं कल थोड़ा सस्पेंस रखेंगे। पेपर कितने का था? 40 का ना? हाँ अभी तक जो मैं उसमें किया 26-27 तक गया है। नहीं अभी नहीं। अरे नहीं कल क्या का छुट्टी है, परसों क्या का है? अच्छा देखो XYZ 3 पार्टनर है, 3:2:1 इनका रेशो है। Y का डेथ हो गया 30 जून को, अप्रैल मई जून 3 महीने तक जिंदा था ये। फिर लिखा है प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून। बताओ ये पूरे साल भर का दिया है या उसके हाँ टिल ही सर्वाइव तक का ही दिया है उसका प्रॉफिट। तो हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं मंथ्स? मैं बोल रहा हूँ ये जो प्रॉफिट आया है ना, कितने का प्रॉफिट आया है? 3,60,000 का। मैं बोल रहा हूँ 3,60,000 में मंथ्स ही हैव सर्वाइव को मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं? हम लोग कहते हैं ना मंथ ही हैव सर्वाइव और फिर शेयर को करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी दिया है 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक। इसको तुम लोग और अगर मंथ 3/12 कर दियो गलत हो जाएगा और कम हो जाएगा। क्या दिया है? हाँ आगे लिखा है ये इनका है XY डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। हाँ गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लो। ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है इनका और न्यू रेशियो भी दिया है। क्या कहा? Y का ये हाँ 2:6 है, 2/6। रेशियो 7, दोनों ही गेन कर रहे हैं ना, नेगेटिव में तो नहीं आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब दोनों ही पार्टनर गेन कर रहे हैं। गेनिंग में प्रॉफिट है, देखो यहाँ लिखा है प्रॉफिट में क्या कैसे करते हैं एंट्री? न्यू रेशियो दिया है और प्रॉफिट है, तो क्या होगा एंट्री? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग कौन कौन कर रहा है? X और Z, तो X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड, जो Y है उसका डेथ हो गया तो 2Y कैपिटल अकाउंट, 2Y का कैपिटल अकाउंट। 3,60,000 जो है उसमें मल्टीप्लाई मंथ्स को मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं? नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो ऑलरेडी वो अप्रैल से लेके 30 जून तक दिया है। शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं? बोलो शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे उसका शेयर? अरे मैं बोल रहा हूँ Y का शेयर क्या है? 2/6 है ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं?
करेंगे क्योंकि 3,60,000 तो पूरे फर्म का शेयर है, मतलब पूरे फर्म का प्रॉफिट है। तो ये आ रहा है 1,20,000। 1,20,000 को 3:7 के रेशियो में बांटेंगे तो 36,000 और 1,20,000 माइनस 36, 84,000। जिसका डेथ हुआ उसी का शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे 2/6। वाई का डेथ हुआ है। ब्रेक लेते हैं।